स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों ने उर्दू अलिफ में सबक नंबर 5 जो कि है नसूर और सलीम की गुफ्तगू उसकी मश्क करनी है। मश्क के सवालात के जवाब आपने मतन के मुताबिक देने हैं, ठीक है। और सवाल नंबर 1 है और उस मुख्तसर जवाब दें। उसका पहला जुज़ है जी, बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। जवाब है इसका, बेदारा ने सलीम को जगाकर कहा कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से क्यों इनकार किया। सलीम चूँकि उसकी गोद में लड़की सो रही थी इसलिए उसने सलीम के साथ जाने से इनकार किया। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। सलीम के भाई का इम्तिहान होने वाला था और वो सुबह सवेरे अपने किसी हम जमात के यहाँ चला जाता था ताकि इम्तिहान की तैयारी कर सके, इसलिए सलीम अकेला मदरसे जाता था। सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की। सलीम ने 4 लड़कों की ये खूबियाँ बताईं कि वह गर्दन नीची किए चलते हैं, कोई बड़ा मिल जाए तो उसे सलाम करते हैं, ना किसी से लड़ते झगड़ते हैं, ना कसम खाते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना किसी पर आवाज़ा कसते हैं और ना ही किसी को छेड़ते हैं। हज़रत भी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। हज़रत भी उन चारों लड़कों की नानी थी। उन्होंने सलीम को नसीहत की कि भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से बड़ा मिल जाए तो उसे सलाम करते हैं। सवाल नंबर 2 है, मदरजा ज़ैल मुहावरात के मायने लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला मुहावरा है हमारे पास, जी लगना। मायने होता है उसका दिल चाहना। उम्र का पढ़ाई में खूब जी लगता है। कानो कान खबर ना होना, बिल्कुल मालूम ना होना। अकरम के बैरून मुल्क जाने की किसी को कानो कान खबर ना हुई। आवाज़ा कसना, फ़िक्रा चुस्त करना। दूसरों पर आवाज़ा कसना अच्छी बात नहीं है। ज़मीन में गड़ जाना, सख्त शर्मिंदा होना। चोरी पकड़े जाने पर अकरम तो ज़मीन में गड़ गया। दिल खट्टा होना, नफ़रत होना। आबिद की दगाबाजी पर मेरा उससे दिल खट्टा हो गया है। सवाल नंबर 3 है, सबक का खुलासा लिखें। आज से कबल हम कर चुके। सवाल नंबर 4, मदरजा ज़ैल अल्फाज की जमा लिखें। पहला लफ्ज़ है खबर, अखबार, किताब, कुतुब, मदरसा, मदरसे, इम्तिहान, इम्तिहानात, मुश्किल, मुश्किलात। मदरजा ज़ैल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ एराब की मदद से वाज़ह करना है। पहला लफ्ज़ है हमारे पास सूरत, स्वाद के ऊपर पेश, वाव पर जज़म, रे पर ज़बर और ते पर जज़म, सूरत। फिर लफ्ज़ है ताज्जुब, ते पर ज़बर, आइन पर ज़बर, जीम पर तशदीद क्योंकि ये आइन के साथ भी बोला जा रहा है और बे के साथ भी, और उसके ऊपर पेश और बे पर जज़म, ताज्जुब। मस्जिद, मीम पर ज़बर, सीन पर जज़म, जीम के नीचे ज़ेर और दाल पर जज़म, मस्जिद। उम्र दराज, आइन पर पेश, मीम रे पर जज़म, दाल रे पर ज़बर, अलिफ और ज़े पर जज़म, उम्र दराज। बसर्व चश्म, बे पर ज़बर, सीन रे पर ज़बर, वाव पर जज़म, चे पर ज़बर और शीन मीम पर जज़म, बसर्व चश्म। सवाल नंबर 6 है, इक़्तिबास की तशरीह इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। मतन को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। सलीम की उम्र उस वक्त कुछ कम 10 बरस की थी। मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। सूरत से गुस्सा तो नहीं मालूम होता था। सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। अगले महीने इम्तिहान होने वाला है। शायद मुझको उम्र भर शतरंज न खेलनी ना आएगी। बड़े भाईजान के पास हर वक्त गुंजफा और शतरंज हुआ करता है। सवाल नंबर 8 है, मतन को मद्देनज़र रखकर दूसरे जवाब की टिक से निशानदेही करनी है। सलीम को किसने आकर जगाया? बेदारा ने। मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। माँ की गोद में कौन सोया हुआ था? लड़की। सलीम डरता डरता कहाँ गया? ऊपर। अक्सर कौन घबराया करता है? मुब्तदी। खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था? सलीम। ग्रामर का जो हिस्सा दिया है उसमें है आज हमारे पास नॉवल। नॉवल वो कहानी है जिसकी बुनियाद हकीकी ज़िंदगी पर है। हमारी हकीकत की जो ज़िंदगी होती है उस पर मबनी होती है इसकी कहानियाँ। कोई मावराई दुनिया की नहीं होती, कोई गैर हकीकी बातें नहीं होती इसमें, ठीक है। इसमें ज़िंदगी का कोई एक दौर इस तरह पेश किया जाता है कि वो दौर अपने तमाम तर रंगों के साथ मौजूद होता है। कहानी के वाक़यात के बहाव में एक फ़ितरीपन होता है, यानी जैसे हमारी ज़िंदगी में वाक़यात पेश आते हैं वैसे ही वाक़यात इसके किरदारों के साथ भी पेश आते हैं। और इसके किरदार गोश्त पोस्त के इंसान होते हैं जिनमें खूबियाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी। जैसे आम इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ, कुछ दास्तानें ऐसी भी तो होती हैं जो जिन्नों पर, परियों पर, इन लोगों के जो है वो किरदार होते हैं। तो नॉवल में हकीकी किरदार होते हैं हम इंसानों की तरह। किरदारों के मुकालमों की ज़ुबान उनके मर्तबे और मिजाज के मुताबिक होती है। अगर किसी बड़ी उम्र के किरदार का जिक्र हो रहा होगा तो इसकी ज़ुबान भी उस तरह की होगी, फ़िक्रे भी उस तरह के होंगे, ठीक है, मुकालमे उस तरह से होंगे। तो ये आप लोगों ने इसकी मश्क अच्छे तरीके से ज़हननशीं कर लेनी है।
آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔